कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 22 मई संडे 2022। आज मैं इतना गमगीन हूँ, शायद ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं, क्योंकि यस्टरडे 21 मई उसका जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल पढ़ के सिर्फ आंख से आंसू नहीं गिरे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बड़े गौर से देखिए। इसे स्विच मत कीजिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, बड़े गौर से देखिए, क्योंकि पुलिस जो होती है ये सिटीजन के सेवा के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। और जब पुलिस ही फेक इनकाउंटर करे 4 लोगों पे, जब पुलिस ही फेक इनकाउंटर करे एक जानवर के डॉक्टर के मर्डर के सिलसिले में, जबकि ये चारों सस्पेक्टेड थे, ये अक्यूज नहीं थे, सस्पेक्टेड थे, और उन चारों में से 3 बच्चे तो माइनर थे। और जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की अपने आप को मासूम जाहिर करने के लिए, तो ये वीडियो आपको यकीनन टिल एंड तक देखना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 2019 में तेलंगाना में एक जानवर के डॉक्टर थी, उसका रेप होता है और मर्डर होता है। उसके सिलसिले में 4 लोगों को पकड़ा जाता है, जिनमें से 3 माइनर थे, और ये सस्पेक्टेड थे कि इन्होंने रेप किए और मर्डर किए। मगर उसके बाद जो 10 पुलिसमैन थे, सबसे पहले तो 4 जो सस्पेक्टेड अक्यूज थे उनके नाम देख लीजिए। मोहम्मद आरिफ, जुल्लू शिवा, जुल्लू नौनीन और चिंता कुंटा, ये 4 सस्पेक्टेड अक्यूज थे। और जो 10 पुलिसमैन थे उनके नाम है वी सुरेंदर, के नरसिम्हा रेड्डी, शेख लाल मदार, मोहम्मद सिराजुद्दीन, कोचेरला रवि, के वेंकटेश्वरुलु, एस अरविंद गौड़, डी जनाकिरम, आर बालू राठौड़ और डी श्रीकांत, ये 10 पुलिसमैन थे। अब हुआ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस इनकाउंटर की मुदाखलत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर को इंक्वायरी कमीशन बना के भेजे, और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ 2019 में, जो ये रेप और मर्डर का जो हुआ था जानवर के डॉक्टर का, और उसमें जो 4 सस्पेक्टेड अक्यूज थे, और ये 10 पुलिसमैन ने क्या वैश्याना रवैया किया उन 4 सस्पेक्टेड अक्यूज के साथ। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमीशन हेडेड बाय जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर, उन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने बताया कि जो 10 पुलिसमैन है आर टू बी ट्राइड फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302 मर्डर, रीड विथ 34 आईपीसी 201, रीड विथ 302 आईपीसी एंड 34 आईपीसी, as the analysis of evidence would show that the different acts committed by each of them, यानी जो ये 10 पुलिसमैन थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से अपना अपना रोल अदा किए। जो सस्पेक्टेड अक्यूज थे 4, जिनमें 3 माइनर थे, जिनको इन लोगों ने अरेस्ट किए थे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू किल
द डिसीज सस्पेक्ट द कमीशन सेड। तो कमीशन जो है, ये इंक्वायरी कमीशन जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि ये जो 10 पुलिसमैन है, इन्होंने जानबूझकर वो 4 सस्पेक्टेड अक्यूज थे जिनको अरेस्ट किया गया था रेप और मर्डर के सिलसिले में जानवर के डॉक्टर के। टाइम्स ऑफ इंडिया में आगे लिखा था कि ब्रशिंग असाइड ऑब्जेक्शन ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट्स काउंसिल, सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, a bench of Chief Justice N.V. Ramana and Justice Hima Kohli transmitted the entire pending proceedings before it to the Telangana High Court for appropriate action on the basis of the Commission report and asked Commission Counsel K. Parameswaran to give copies of the inquiry report to the parties। तो ये जो सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, इन शॉर्ट दीवान ने ऑब्जेक्शन उठाए कि ये जो रिपोर्ट जो दी जा रही है उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन जो चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना और जस्टिस हिमा कोहली, उन्होंने उनके जो ऑब्जेक्शन था उसको साइड में रखी और साफ तौर पे कही कि जो कॉपीज है, ये कमीशन की रिपोर्ट की जो कॉपीज है, इंक्वायरी रिपोर्ट की जो कॉपीज है, वो पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। आगे बताया गया है कि देयर वाज ए रीजन फॉर दीवान, जो ये सीनियर एडवोकेट है, हु हैड पर्सनली अपोज शील्ड कवर प्रोसीडिंग्स इन मेनी केसेस। इससे पहले बहुत सारे केसेस में जब शील्ड कवर रिपोर्ट आती थी तो ये अपोज करता था दीवान, टू स्टेंजेनियसली, यानी कि सख्ती से अपोज मेकिंग पब्लिक ऑफ द शील्ड कवर रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी, as the panel has rebuffed data the state government for adopting an attitude of non-cooperation and attempting to prevent the truth from the coming out। तो यहाँ पे देख लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कोर्ट डांट रही है। ये जो हकीकत है, जो ट्रूथ है, उसको बाहर लाने से जो रोक रही थी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कोर्ट ने उन्हें सख्ती से डांटा। कोर्ट में जो 387 पेजेस की रिपोर्ट जमा की गई है, तो कमीशन ने ये कहा है कि कमीशन ऑल्सो कंक्लूडेड 3 of the 4 accused were contrary to the तेलंगाना गवर्नमेंट्स क्लेम माइनर, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट ही इसको इकरार कर रही है कि जो 4 अक्यूज सस्पेक्टेड अक्यूज को अरेस्ट किया गया था उनमें से 3 माइनर थे। while holding the cops responsibility for destroying और withholding evidence, ये कॉप्स की, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो एविडेंस है उसको महफूज रखे बनिस्बत डिस्ट्रॉय होने के। द ओनली कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच डिस्क्रिपेंसीज इज दैट द स्कैन ऑफ द इंसिडेंट मे हैव आइदर बीन टेम्पर्ड with or the scan has been created to suit the convenience is said। कमीशन कह रही है कि या तो ये स्कैन को टेम्पर्ड किया गया था या उसको क्रिएट किया गया था, बनाया गया था अपने बचाव के लिए। ये जो 4 सस्पेक्टेड अक्यूज जो अरेस्ट हुए थे, इनका इनकाउंटर हुआ था 6 दिसंबर 2019। मुकाम था चतनपल्ली विलेज इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, और द gruesome crime had created widespread outrage with protests and candlelight vigils being organized across the country। तो ये जो भयानक ग्रेजुएशन जो हादसा हुआ था, ये वाइड स्प्रेड हुआ, वसी पैमाने पे फैला, पूरे हिंदुस्तान में फैला, कैंडल लाइट के जरिए, ये सब के जरिए फैला, हाईलाइट हुआ। और द सुप्रीम कोर्ट हैड सेट अप जस्टिस सरपुरकर लेट कर्नल, which also had ex-Bombay High Court Judge Rekha Baldota and ex-CBI Director D.R. Karthikeyan, यानी कि देख लीजिए हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें पार्टिसिपेट करे, एक्स, और सीबीआई के जो डायरेक्टर है, एक्स डायरेक्टर, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। तो यानी हाई कोर्ट को भी और सीबीआई को भी लगा ये जो 4
सस्पेक्टेड अक्यूज थे, जिसमें से 3 माइनर थे, इनके साथ जो भयानक हुआ, जिनको इनकाउंटर किया गया इन 10 पुलिस वालों के तहत, उनको भी एहसास हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। न्यूज़पेपर में आगे बताया गया है कि द कमीशन सेड इट हैज डिसबिलीव्ड, कमीशन खुद कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं, इस पे कोई एतबार ही नहीं कर सकता। द अलेज रिकवरी डेट द डिसीज सस्पेक्ट असॉल्टेड द पुलिसमैन, ये 4 जो सस्पेक्टेड अक्यूज थे, इन्होंने पुलिस को मारे, हो सकता है कभी ऐसा, एंड अटेम्प्टेड टू एस्केप, ये जो चारों ने पुलिस वालों को मारे और भागने की कोशिश कर रहे थे, एंड एडेड डेट द एक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज डिलिबरेटली, जानबूझकर, फायरिंग एट देम इज नॉट जस्टिफाई, अगर वो पुलिस वालों को अटैक किए और भागने की कोशिश कर रहे उसके बावजूद भी उन पे फायरिंग करना, ये कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। ये पैरा बड़े गौर से सुनिए और ये बहुत नॉलेजेबल है। द पैनल ट्रेस द कॉप्स क्लेम, कॉप्स ने जो क्लेम करी उसको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिए। पैनल ने कॉप्स का जो क्लेम उसको रद्दी की टोकरी में डाले, क्योंकि कॉप्स पुलिस वाले क्या कह रहे थे, द अक्यूज्ड हु हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस विद गन्स, जो अक्यूज थे, सस्पेक्टेड अक्यूज थे, उनको कोई गन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, पुलिस का वेपन्स वो लोग छीने, स्नैच करे, पॉसिबल ही नहीं। बाय थ्रोइंग मड इन देयर आईज, और मिट्टी डाले पुलिस वाले की आंखों में, इतनी हिम्मत आ जाएंगी ये 4 सस्पेक्टेड अक्यूज्ड, जिनमें से 3 माइनर है, एंड ओपन फायर व्हाइल रनिंग अवे, और ऊपर से पुलिस वाले फायर भी करेंगे अगर भाग रहे तो। इट पॉइंटेड टू नोट फाइंडिंग एनी बुलेट्स और स्पेंट cartridge from the encounter site as well as the fact that no cop suffered any bullet injury, अगर वो लोग फायरिंग कर रहे थे तो वहां पे ना कार्ट्रिज मिला ना बुलेट मिला और कोई इंजरी भी नहीं हुई, ये 10 पुलिसमैन पे कोई इंजरी भी नहीं हुई। इट इज ऑल्सो स्टेटेड द नेचर ऑफ द जस्ट इंजरीज, जो नेचर ऑफ इंजरीज सफर्ड बाय कॉप्स, जो ये कॉप्स को इंजरी हुई सफर्ड हुई है, 2 कॉप्स को डिड नॉट रिक्वायर एडमिशन इन द आईसीयू फॉर 3 days। तो ये कॉप्स वालों ने बताया कि हमारे 2 कॉप्स को इंजरी हुई है और वो 3 दिन तक आईसीयू में भी रहे। तो पैनल ने खुले तौर पे बोल दिया ऐसी कोई खास इंजरी नहीं हुई थी कि 3 दिन तक आईसीयू में रहना पड़े। हमेशा सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। तो यहाँ बताया गया द पैनल सेड सर्टेन इनकम्प्लीट वीडियो फुटेज ऑफ द इंसिडेंट वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। पैनल ने ये कहा कि हमारे साथ जो वीडियो आप लोगों ने शो करे वो इनकम्प्लीट है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन बाय द स्टेट एज टू व्हाई द एंटायर फुटेज वाज नॉट प्लेस्ड, और ये स्टेट तेलंगाना स्टेट ने ये नहीं बताई कि हम सारा वीडियो क्लिप क्यों नहीं दे पा रहे। द कमीशन ऑब्जर्व डेट अपार्ट फ्रॉम द अफोर्सेड लैप्सेस, कमीशन ने महसूस किया है कि जो ये ऊपर की जो लैप्सेस हो रही, कोताही हो रही है, देयर सिम्स टू हैव बीन अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू सप्रेस द ट्रूथ फ्रॉम इमर्जिंग इट सेट, यानी कि हकीकत सामने आने से बचाया जा रहा है। ईच वन ऑफ द कॉप्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द 4 डिसीज सस्पेक्ट। हर पुलिसमैन, ये जो 10 थे उनमें से हर एक की जिम्मेदारी थी वो जो 4 सस्पेक्टेड अक्यूज पकड़े गए थे, जिनमें से 3 माइनर थे, उनकी हिफाजत करे। इफ आइदर बाय एक्ट्स और ओमिशन दे फेल टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन देयर कॉमन इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ द सस्पेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। अगर ये 10 और 4 की हिफाजत नहीं कर सकते तो इससे जाहिर होता है कि ये जो डेथ हुई है ये सस्पेक्ट है। इससे क्लियर कट जाहिर होता है ये जो कॉप्स थे उनका कॉमन इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ द सस्पेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, क्लियर कट कमीशन ने कह दिया। देयर कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू द डेथ इज falsifying the record would indicate that not only did they act in furtherance of common intention to give false information in order to screen the offenders, but also that they all acted with the common intention to cause the death of the suspect, the commission said। तो यानी कि ये पुलिस वालों ने, ये 10 पुलिसमैन ने जानबूझ करके ये 4 सस्पेक्टेड अक्यूज, जिसमें से 3 माइनर थे, इनका
इनकाउंटर।